बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल और जो कदगने लगाई जा रही हैं, जो एक फाशिस्ट सोच और डिक्टेटरशिप जो सोच चल रही है और तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत है पिछले 22 महीनों से, अब उसके बारे में ऑनरेबल जजेस और सुप्रीम कोर्ट के आला तरीन और सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो खुलकर इजहार करना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो कि इसी साल जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था वो भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। बहुत सारे ऑनरेबल जजेस जो हैं वो निशाने पर हैं, लिस्ट बनी हुई है और उस लिस्ट के मुताबिक उन्हें भी दबाव का सामना है, शदीद तरीन दबाव का सामना है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस शामिल हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, पिशावर हाई कोर्ट के जजेस हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस भी शामिल हैं। और ये प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि किसी भी तरीके से ये तमाम ऑनरेबल जजेस अपने अपने ओहदों से अलहदा हो जाएं ताकि मज़ाहमत का सामना ना करना पड़े। और ये मज़ाहमत सिर्फ इस वक्त तक नहीं बल्कि मुस्तकबिल के जो इरादे हैं, मुस्तकबिल के जो प्लान हैं, उनको भी गजंद ना पहुंचे और उसकी जमानत अभी से हासिल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं इन्होंने मुस्तकबिल में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, उनको रास्ते से हटाया गया और इस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पिशावर हाई कोर्ट के वो जजेस, वो दबंग जजेस जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है, अपनी अपनी हाई कोर्ट्स का वो निशाने पर हैं और तमाम तर और वो जजेस भी जो कि मज़ाहमत करते हैं, बुनियादी इंसानी हकूक को प्रेफर करते हैं और शहरी आज़ादियों को, सियासी आज़ादियों को प्रेफर करते हैं, वो सब के सब इस वक्त ज़ेरे अताब हैं, बल्कि ज़ेरे दबाव हैं। उसी का इजहार आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मौजूदगी में किया और बड़े खुलकर किया। बेसिकली ये कोर्ट रिपोर्टर्स की एक मीटिंग थी और कोर्ट रिपोर्टर्स की एक वर्कशॉप थी जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर ओहदेदारान भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी शरीक थे। इमरान खान साहब मुसलसल इस बात का इजहार करते रहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तकरीबन पिछले 22 महीनों से बदतरीन किस्म के इस अजाब में मुब्तला है और फाशिस्ट सोच का सामना कर रही है। सियासी कैदी, हजारों सियासी कैदी जेलों में हैं, पूरी की पूरी लीडरशिप इस वक्त जेलों में मौजूद है और मुक़य्यद है, और जबकि बाकी रहनुमा रूपोश हैं। आम इंतखाबात की तरफ मुल्क जा रहा है, लेकिन इन आम इंतखाबात को कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही अंदरून मुल्क और ना ही बैरून मुल्क। मुसलसल आलमी ज़राए अबलाग इस बारे में निशानदही कर रहे हैं। पाकिस्तान में चूंकि बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद है और यहाँ पे सिर्फ सरकारी सच और सरकारी झूठ बोला जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जुड़े हुए हम ख्याल उनके लोग, उनके कारकुनान, उनके रहनुमा अगर वो कोई सियासी सरगर्मियां करते हैं तो उनको या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या फिर उठा लिया जाता है और उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जाते हैं। खौफ व हरास का ये आलम मुसलसल इस वक्त मौजूद है। इसी सूरत हाल में वर्कशॉप हुई और वर्कशॉप में जो चीजें सामने आई हैं मैं आपके सामने बता देता हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का खिताब इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट तस्वुर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजू इंतहाई अहम है और मैं खुश हूं कि आज जो कुछ आपसे सीख सकूंगा। बतौर वकील वकला तहरीक में कोर्ट रिपोर्टर्स और सहाफ़ियों के साथ ताल्लुक रहा। कोर्ट रिपोर्टर्स को मालूम होता है कि क्या करना है और क्या नहीं। किसी खातून या बच्चे की शनाख्त जाहिर करना या गलत रिपोर्टिंग करना सहाफ़ती कवायद के खिलाफ है। मसला कुछ और है। मैंने कोर्ट रिपोर्टर से बहुत कुछ सीखा है। पाकिस्तान का आगाज ही से आज़ादी इजहार राय पर कदगने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो कहा कि पाकिस्तान का आगाज ही से आज़ादी इजहार पर कदगने लगी। कायदे आजम की 11 अगस्त 1947 की तकरीर, ये गौरतलब बात है कि कायदे आजम की 11 अगस्त 1947 की तकरीर रियासत के सेंसर करने पर लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ, यानी पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले यह सिलसिला शुरू हो चुका था और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की भी वो तारीखी तकरीर जो है वो सेंसर कर दी गई और उसके बाद फिर मोहतरमा फातिमा जिन्ना का रेडियो पाकिस्तान पर खिताब भी सेंसर किया गया।
पाकिस्तान की आधी तारीख डिक्टेटरशिप में गुजरी और डिक्टेटरशिप में आज़ादी इजहार राय मुमकिन ही नहीं है। युगंडा के सदर एहदी अमीन का एक मकूला है कि आज़ादी इजहार राय है, लेकिन मैं आपकी राय और फिर आज़ादी की गारंटी नहीं दे सकता। कोर्ट रिपोर्टर का आलमी असूल है कि कितना ही कोई बड़ा जुर्म न कर ले, साबित होने तक मासूम तसव्वुर और लिखा जाएगा। जुल्फकार अली भुट्टो के ट्रायल में अखबारात में उनको मुल्ज़िम या मासूम नहीं लिखा गया था और हम जवाब दे हैं, मैं जज बना तो पहला केस एक जमानत का केस था। सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बैनर लगाने पर 16 साल का मुल्ज़िम जमानत के लिए सामने था। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मुझे अदालत में 2 हफ्ते हुए थे, लेकिन इसकी मातहत अदालत से जमानत इसलिए खारिज हुई कि उसने पूरी अदलिया के खिलाफ जुर्म किया। किसी ने यह पता नहीं करने की कोशिश की कि बैनर बनवाए किसने थे। इसी तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह भी कहा कि बहैसियत जज हम अपनी कोई चीज छुपा नहीं सकते और हम अपनी मर्जी के फैसले भी चाहते हैं और अपनी मर्जी की गुफ्तगू भी चाहते हैं। इजहार राय को कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लीडर अगर कमजोर हो जाए तो उसको अदालत सजा देने से पहले सजा दे चुकी होती है। 1971 में मीडिया आजाद होता तो पाकिस्तान कभी नहीं टूटता। सोशल मीडिया का असर जजिस पर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि हमने अपने वज़राए आज़म को सूली पर लटका दिया, चढ़ा दिया और आज़ादी इजहार राय और जमहूरियत को पनपने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सच सबको पता था, सच को दबाते दबाते 75 साल में हम यहां तक पहुंच गए हैं। इजहार राय को पनपने दिया होता तो ना पाकिस्तान 2 लख्त होता और ना हमारे लीडर सूली पर चढ़ते। मुझ पर इल्जाम लगते रहे कि व्हाट्सएप पर किसी से राब्ते में हूं। कभी कहा जाता है कि मैंने 2 प्लॉट ले लिए, मगर मुझे इल्जामात से फर्क नहीं पड़ता। और ये सिचुएशन जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूरी की पूरी तस्वीर जो है इस वक्त उसका हल्का सा एक अक्स जो है वो उन्होंने बयान कर दिया है और एक्चुअल बात भी यही है। और जब हम ये बात कर रहे हैं इस वक्त भी पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की सेंसरशिप आयद है। आप यकतरफा ट्रैफिक चला सकते हैं, 2 तरफा ट्रैफिक नहीं चला सकते। यकतरफा रिपोर्टिंग कर सकते हैं, यकतरफा प्रोग्राम कर सकते हैं, यकतरफा कंटेंट दे सकते हैं, लेकिन आप 2 तरफा तस्वीर के तमाम जो रुख हैं वो आप अवाम को नहीं दिखा सकते, अपने नाजरीन को नहीं दिखा सकते। आज रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रही है। अभी ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ये गुफ्तगू आज ही हुई है और चीफ जस्टिस साहब की मौजूदगी में हुई है, तो ये एक और आ गया है कि इस्लामाबाद में किसी भी जलसे जुलूस की इजाजत नहीं है। ये इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से खबर आई है और ये बस हर तरफ से यही है। और उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कोई जलसा नहीं होगा और कोई कॉर्नर मीटिंग आप कर सकते हैं, जलसा नहीं करेंगे। और बिला इजाजत अगर किसी ने यह गैर कानूनी इज्तिमा करने की कोशिश की तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसलिए पहले इत्तला देना जरूरी है किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी के लिए। तो ये जो चीजें हैं यही असल में इन्फॉर्म कर रही हैं कि हालात व वाक़यात अभी तक कंट्रोल में नहीं है। अब आते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की ही खबर को आगे बढ़ाते हैं जरा कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। बीबीसी फरहत जावेद साहबा हैं, बीबीसी लंदन के लिए रिपोर्टिंग करती हैं और अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं और मुसलसल जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हैं वो उठा रही हैं। उन्होंने एक स्टोरी की है और उस स्टोरी के भी मंदरजात बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने खास तौर पे ये रजीम चेंज के बाद जो कुछ हो रहा है उस पे बात की है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक नाम नहीं जाहिर किया, उन्होंने जो विक्टिम फैमिलीज थी, जो मुतासरीन खानदान थे और बड़े मोतबर खानदान जो पिछले 22 महीनों से उन्हें देखना पड़ा, जेलों की सलाखों के पीछे जाना पड़ा बगैर किसी गुनाह के, और सिर्फ इसलिए कि वो चंद अफराद जो कि पाकिस्तान के सिस्टम को कंट्रोल किए हुए हैं और हमेशा से कंट्रोल करते हैं, वो जो चंद अफराद हैं गिनती के 2-4, उनको उनकी पॉलिसियों को वो तनकीद का निशाना बना रहे थे। और यहां तक कि वो सीनियर मोस्ट फौजी अफसरान थे जो कि 3 स्टार 2 स्टार जो रिटायर्ड हुए और जो आंख का तारा थे इस रजीम चेंज से पहले, और उनकी राय को कहा जाता था कि इनकी राय बड़ी वजन रखती है GHQ में भी और अदरवाइज भी पावर कॉरिडोर्स में भी, लेकिन वो भी जेर अताब आए
اور पेंशन्स रोक दी गई, बहुत कुछ मजालिम उनको भी, उनके खानदानों को भी मसाइल का सामना करना पड़ा, उनकी माएँ बहनें बेटियां भी मुतासर हुई इस सारे रजीम चेंज के बाद। और उन्हीं के चंद इक्तबासात हैं जी कि उस रिपोर्ट के बीबीसी की जो रिपोर्ट है फरहत जावेद साहिबा ने की है कि एक सिविल अदारे के अफसर ने पैगाम दिया कि आप इमरान खान के लिए बात करना छोड़ दें। मैंने कहा इमरान खान के हक में नहीं बोल रहा, ना फौज के खिलाफ बात कर रहा हूं, मैं तो चंद अफराद की उन पॉलिसियों और मुदाखलत के खिलाफ हूं जो इस मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये बीबीसी को एक साबिक फौजी अफसर ने ये बताया, साबिक फौजी अफसर के खानदान ने ये बताया। मुझे कहा गया कि इमरान खान के हक में बयान या तज्जिया ना दिया करो। एक सरकारी इदारे के अफसर ने कहा कि आप हमारे सीनियर हैं, अच्छा नहीं लगता आपको रोज नोटिस भेजकर बुलाएं और बिठाए रखें, हम मजबूर हैं, हमें कहा जाता है कि इसे सुबह शाम तक बिठाए रखो। ये बता रहे हैं मुतासरा फौजी खानदान और सीनियर मोस्ट फौजी अफसरान हैं। मुझे मालूम है कि ये किस फैमिली की बात हो रही है। मैं वो लम्हे कभी नहीं भूल सकती जब वर्दी पहने नौजवान मेरे बेगुनाह शौहर पर बंदूक ताने खड़े थे, और कोई गैर जुल्म करे तो दुख नहीं होता, ये तो अपने थे। और इसलिए अफसोस भी ज्यादा है कि एक साबिक फौजी अफसर की अहलिया के साथ ये कुछ हुआ और एक साबिक फौजी अफसर की खानदान के साथ ये कुछ हुआ। मुझे जीएच को बुलाकर कहा गया कि लोग आपकी राय का एहतराम करते हैं, आर्मी चीफ की हिमायत करें। मैंने कहा मैं कहीं बात नहीं करूंगा, हमारी फैमिलीज को धमकाया जाता है, फोन टेप होते हैं, नजर रखी जाती है, हालात खराब हो गए हैं। ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये सारी गुफ्तगू एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल की जो है वो गुफ्तगू हो रही है। तो ये सिचुएशन, इस जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब की बात सुन लें। तारीख हमारी यही है कि हमने 1947 से ये सिलसिला शुरू किया कि सही आवाज को दबाना है, क्योंकि हमेशा गलत आवाज को दबाया नहीं जाता, गलत आवाज खुद ब खुद ही खत्म हो जाती है, कुछ अरसे के बाद उसको पजीराई नहीं मिलती। गलत आवाज को कभी पजीराई नहीं मिलेगी, बातिल को कभी पजीराई नहीं मिलेगी, उसकी एज बहुत कम होती है। हमेशा सच को दबाया जाता है, सच्ची आवाज को दबाया जाता है, क्योंकि वो तासीर होती है उसमें, और वो लोगों को अपील कर रही होती है, और वो एक बहुत बड़े तबके को, जो कि एक फेक हाइब्रिड तरीके से वो मुसल्लत होना चाहते हैं, उस तबके को वो मुतासर कर रही होती है, और उसके मफादात को चैलेंज कर रही होती है, उसके मफादात को हिट हो रहे होते हैं उसके मफादात। इसलिए सच की आवाज हमेशा दबाई जाती है, सच की आवाज पे सजा दी जाती है, और वो दी भी इसी तरीके से जाती है। इमरान रियाज खान का कोई कसूर नहीं था, शहीद अरशद शरीफ का कोई कसूर नहीं है, बाकी जितने भी जर्नलिस्ट हैं जिन पे गद्दारी और बगावत के मुकदमात दर्ज हुए हैं उनका कोई कसूर नहीं है। इस वक्त जितने भी सियासी कैदी जेलों में कैद हैं उनका भी कोई कसूर नहीं है, महज इसलिए कि ये सारी की सारी एक साबिक लेफ्टिनेंट जनरल ने अपनी रोदात सारी की सारी बता दी, उसकी फैमिली ने बता दी कि पिछले 22-23 महीनों में हुआ क्या है। तो बहुत सारी आवाजें दबा दी गई हैं, लेकिन वो आवाजें दबी नहीं हैं। एग्जैक्ट यही बात जो जस्टिस मिनल्ला साहब ने कही, आप चले जाएं ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश, उसको दोबारा से स्टडी करें तो वहां पे भी यही हो रहा था कि आवाजों को दबाया जा रहा था। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त 1947 की तकरीर कहीं से भी नहीं मिल रही, ना ही ऑल इंडिया रेडियो से मिली और ना ही पाकिस्तान में वो दस्तयाब है। और इसके बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो ज़ाया कर दी गई या फिर कहीं छुपा दी गई हैं। खासतौर पे मार्शल लॉ के दौर में बहुत सारी चीजें दबा दी गई हैं। तो बहरहाल ये सिचुएशन इस वक्त है और अभी भी है, हमें सबक सीखना चाहिए और हमें शायद इससे कोई बेहतरी आ जाए। बहरहाल ये चंद गुजारिशात हैं, इनको सुनना चाहिए और परखना चाहिए, देखना चाहिए। अगर कहीं से भी अच्छी आवाज और अच्छी सोच और अच्छी तजवीज आती है तो उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, इसी में भलाई है। और अगर हमने बहैसियत कौम और बहैसियत मुल्क आगे तरक्की करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।